दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार मिश्रा। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। अभी थोड़े दिन पहले एक सीनियर सिटीजन के विषय में अखबार में एक समाचार पढ़ा। मन बड़ा व्यथित हुआ। मैंने सोचा उस वेदना को इधर उधर तो कहाँ बांटूँ, व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों के बीच में बांट देता हूँ। समाचार था कि रेल मंत्री महोदय ने पिछले 2 सालों में कोरोना के दौरान जो सीनियर सिटीजन थे उनको दी जाने वाली रेलवे कंसेशन बंद करके 1500 करोड़ रुपए 2 साल में बचाए। मतलब 750 करोड़ रुपए 1 साल में बचा दिए। बढ़िया बात है, बचाना कोई बुरी बात नहीं है। देश के लिए बचा रहे हैं, सरकार के लिए बचा रहे हैं, अब किसके लिए बचा रहे हैं। लेकिन जिस रेल मंत्री ने ये सुविधा दी होगी उसने क्या सोचा होगा, इस देने से फ़ायदा होगा क्या या नुकसान होगा। तो अब सीधी सीधी बात है, उस रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री से भी पूछा होगा, अप्रूवल लिया होगा, ज़रूर लिया होगा। तब ये चीज़ दे, आप छोटी सी बात समझने की है, जब आप किसी को कोई चीज़ देते हैं तो आपको नुकसान ही होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो अब आपने रेल की सुविधा दी, जिस रेल मंत्री ने, उसको पता था कि अब नुकसान होगा, आपको अब पता पड़ गया कि अब नुकसान हुआ। तो देने से हमेशा नुकसान ही होता है महोदय जी, देने से कभी फ़ायदा नहीं होता है। अपने सीनियर सिटीजन, अपने माँ बाप, दादा दादी, घर के बुजुर्गों को आप जो सुविधा देते हैं उसमें कोई हानि लाभ देखते हैं क्या? अरे श्रीमान जी, हानि लाभ तो व्यवसाय में देखा जाता है, दान देने में धर्म देखा जाता है, परोपकार में करुणा देखी जाती है। और ये जो प्रॉफिट और लॉस जो आप बता रहे हैं, ये मेरे हिसाब से तो व्यवसाय की चीज़ है। और ये जब जनता के बीच में जाते हैं तो व्यवसाय नहीं होता है, परोपकार होता है, उपकार होता है, धर्म होता है, दान होता है, दया होती है, कृपा होती है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं वोट मांगने के लिए, तब तो कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, करो ना जनता की सेवा, उसकी छीन क्यों रहे हो आप। दूसरी बात है, जब ये सुविधा जिस रेल मंत्री ने लागू की होगी उसने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल लिया होगा, उसके बिना तो कर ही नहीं सकते। तो जब उस समय के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री के मन में इतनी सहिष्णुता थी कि ये बेचारे गरीब आदमी हैं या इनको ज़रूरत है, इनको ये सुविधा हमको कंसेशन देना चाहिए, उन्होंने दे दिया। अब आपने उनसे छीन लिया। अब पूछो प्रधानमंत्री जी से जा कर के कि क्या जो चीज़ें जो दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं, मुफ्त में पानी दे रहे हैं, कहीं बिजली मुफ्त में दे रहे हैं, कहीं साइकिल मुफ्त में, कहीं लैपटॉप मुफ्त दे रहे हैं, कहीं किसानों को 6,000 रुपये साल के मुफ्त में दे रहे हैं, कहीं पे लैपटॉप बांट रहे हैं, कहीं स्कूटर बांट रहे हैं, कहीं स्कूटी बांट रहे हैं, कहीं साइकिल बांट रहे हैं। बंट रहा कि नहीं बंट रहा? इन सब बांटने में आपको, सरकार को क्या फ़ायदा है? बंद कर दो इन सबको, तो कितना लाभ हो जाएगा, देखो लाखों करोड़ रुपए का लाभ हो जाएगा। मुझे एक कहानी याद आती है, किस छोटा सा चुटकुला है। एक आदमी पसीने पसीने होकर के अपने घर पे पहुंचा और पत्नी के हाथ में 10 रुपये धर करके बोला कि देखो आज मैं 10 रुपये बचा करके लाया हूँ। पत्नी ने पूछा 10 रुपये कैसे बचाए भैया, ये तो बताओ। उसने बोला मैं बस में आना था, बस छूट गई तो मैं उसके पीछे पीछे दौड़ा, अगले स्टॉप पे पहुँचूँ तब तक फिर छूट गई तो फिर मैं दौड़ा, इसलिए दौड़ते दौड़ते बस के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं घर पर आ गया और ये 10 रुपये बचा लिया। पत्नी ने सोचा पत्नी खुश हो जाएगी, लेकिन पत्नी तो गुस्सा हो गई, उसने एक थप्पड़ पति को लगा दिया। तो बोले ये क्यों? बोले तुम हमेशा उल्टी पलटी बात करते रहते हो, तुमको जब भागना ही था तो बस के पीछे क्यों भागे? तुम टैक्सी के पीछे भागते तो 100 रुपये का फ़ायदा होता, तुम 90 रुपये का नुकसान करके आ गए कि नहीं आ गए? तो इसलिए श्रीमान जी, आपको बड़े बड़े काटो ना। रेलवे, आपने रेल कर्मचारियों को बोनस दिया। किस दौरान का बोनस? जब रेलवे बंद थी 2 साल कोरोना में। वो आपको ध्यान नहीं आया कि कोरोना काल में रेलें नहीं चली तो बोनस नहीं देना चाहिए? चलो स्टैट्यूटरी था तो स्टैट्यूटरी दे देते, आपने तो बांट दिया। आपने कभी नहीं सोचा 2 साल तक रेल नहीं चाहिए तो रेलवे कर्मचारियों को तनख्वाह आधी कर देनी चाहिए, उनके रेल पास बंद कर देनी चाहिए, उनकी मेडिकल फैसिलिटी कम कर देनी चाहिए, उनकी पेंशन में कुछ कमी कर देनी चाहिए। लेकिन आपने तो एक कमज़ोर तबके को चुना, असंगठित क्षेत्र के लोगों को चुना, जो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, ये तो मौत की तरफ एक पाँव बढ़ा रहे हैं बेचारे। इनकी छीन करके आप ये हड़ताल नहीं कर सकते, ये आपके खिलाफ़ कोई नारेबाजी नहीं कर सकते। ये तो अपने घर में आपने कर दिया तो दे दिया तो ले लिया, छीन लिया तो दे दिया, इनके हाथ में कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में आप करके देखो,
आप रेलवे कर्मचारियों को 1 पैसे का नुकसान करके देखो, अभी क्या आपकी व्यवस्था में क्या फ़र्क पड़ जाएगा, व्यवस्था क्या हो जाएगी, रातों रात बदल जाएगा सीन। आप करके देखो, कोशिश तो करो, एक बार बोनस तो काटो, आधा तो करो, तिहाई करो, 10% काटो, 20% काटो, कुछ तो काटो। क्यों आपको ये इसके सीनियर सिटीजन के अलावा और कोई नहीं मिला? तो विकलांगों की भी काट दो, बेचारे विकलांग हैं वो भी, उनको भी क्या ज़रूरत है? बीमार हैं उनको भी क्या ज़रूरत है? मुफ्त में दवाइयाँ बांट रहे हैं, हाँ, मुफ्त में दवाइयाँ तो बांट रहे हैं आप, लेकिन सीनियर सिटीजन को एक ही पूरे देश में ये एक ही किस्सा हुआ है कि जब आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, और हम लोग भर्त्सना के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए आपने कर दिया। और फ़ायदा करना हो तो विकलांगों की काट दो, और फ़ायदा करना हो तो और जिसको जिसको सुविधाएं दे रहे हो, जो नहीं बोल सकते